अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस्लाम खबर से। भारत ने कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। ISPR का भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इश्तिहार अंगेज और जहालत आमेज गलत आमेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानात जारहत के लिए अमन मनाने बहाने और साथ ही साथ गढ़ने की एक नई कोशिश की निशानदेही करते हैं। कई दहाइयों से भारत ने तशद्दुद को हवा देने और जनूबी एशिया और इससे बाहर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया। ऐसे बयानात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। तबाहशुदा लड़ाका तैयारे भूल गए, क्या पाकिस्तान के तबाहकुन हथियार याद नहीं? गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार कर दिया। कोई नया मार्का शुरू करने पर बगैर किसी हिचकिचाहट के फैसला कुन जवाब देने का ऐलान भी किया। ISPR का कहना था कि दुनिया भारत की सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा देख चुकी। भारतीय कार्रवाई ने 2 एटमी ताकतों को जंग के दहाने पर खड़ा किया। पाकिस्तान ने जवाब का नया मामूल कायम कर दिया है। भारत को खबरदार किया जाता है, खित्ते में अमनो इस्तेहकाम खतरे में है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। दुश्मन याद रखे, पाकिस्तान को मिटाने की बात हुई तो भारत भी नहीं बचेगा। हुकूमत और आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। दोनों फरक़ीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वफाकी वज़रा ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। खुशी है कि आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब है। वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी खुशखबरी सुना दी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं मुआहिदा तय पाना अमन की फतह है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो आला सतही वफ़द था, इसका जो मुआहिदा एक्शन कमेटी के साथ तय पाया है, उसके नतीजे में कश्मीर में अमन की बहाली हुई है। एहसन इकबाल बोले मुआहिदा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। जिन इक़दामात पर हमारा इत्तफाक़ राय हुआ है, उससे आज़ाद कश्मीर के अवाम का जो तरक्याती एजेंडा है उसे फुलफ़िल करने में, जिसमें हुकूमत भी बहुत दिलचस्पी रखती है, हमें मुआवनत मिलेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। उनके जो मुतालबात अवामी वेलफेयर से मुतल्लिक़ थे वो हमने वज़ीर आज़म की हदायत पे जो है वो उनको तस्लीम किया। राजा परवेज़ अशरफ बोले अब किसी को सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं। हम इस नतीजे पर पहुँचे कि इस मसले को जल्द अज जल्द जो है वो ख़त्म होना चाहिए ताकि कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। अमीर मुकाम ने कहा भारतीय चैनल्स चाहते थे मजीद खून खराबा हो। बरंग और ख़तरनाक इशू बनती जा रही थी और हमारी दुश्मन जो अज़ली दुश्मन है, सबसे बढ़कर इंडिया की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि इस तरह जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया उस पर भी हमें अफसोस है, मगर उनको एक बहुत बड़ा सोच फिक्र था कि इतने लाशें गिरेंगे, हज़ारों की तादाद में इस तरफ ब्लड शेड होगी और सारे इसकी तरफ देख रहे थे। कमर जमान कायरा बोले आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। कश्मीर के अवाम ने भी सुख का सांस लिया है। इस वक्त वहाँ जो टेंशन का एक माहौल बना था उस पर न सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान भर के लोग मुतफक्कर थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम कर दिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए अमन कायम होने पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि साजिशें और अफवाहें दम तोड़ गईं, तमाम मसाइल खुश असलूबी से हल हो गए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी और जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश किया और कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। उन्होंने कहा कि अवामी मफाद और अमन हमारी पहली तरजीह है। कश्मीरी अवाम के हुकूक पहले भी महफूज थे, आइंदा भी रहेंगे। गज़ा पर आर्जी तौर पर बमबारी रोक दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा कर दिया। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट की कि बमबारी रुकनी चाहिए ताकि यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे के इम्कानात को मौका दिया जा सके। हमास को खबरदार करते हैं कि वो जल्दी फैसला करे वरना हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ताख़ीर या ऐसा कोई नतीजा बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें गज़ा दोबारा ख़तरा बने।
الحمدللہ جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے. پاکستان ہمیشہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہا اور کھڑا رہے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطین سے متعلق بیان. شہباز شریف نے غزہ امن معاہدے پر صدر ٹرمپ اور مسلم قیادت کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا قطر، سعودی عرب، UAE، ترکی، اردن، مصر، انڈونیشیا کا شکریہ. ان ممالک نے اقوام متحدہ اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. حماس کا بیان جنگ بندی کی نئی امید پیدا کر رہا ہے. ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان شراکت دار اور برادر ممالک سے مل کر امن کی کوششیں جاری رکھے گا. انشاءاللہ فلسطین میں پائیدار امن ہمارا مقصد ہے. اسرائیل نے ٹرمپ کا حملے روکنے کا بیان بموں سے اڑا دیا. غزہ پر جاری صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی طیاروں اور ڈرونز نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. پناہ گزین کیمپ اور سکولز پر بم برسائے. فلسطینی انتظامیہ کے مطابق غزہ میں تازہ حملوں میں 20 شہری شہید ہو گئے. شفاق فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. پناہ گزین کیمپوں، سکولز اور رہائشی عمارتوں پر بم برسائے. 2023 سے لے کر اب تک 67,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جارحیت کا شکار ہوئے. 1,69,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہوئے. بچوں اور بزرگوں سمیت ہزاروں افراد قحط سے دم توڑ گئے. اسرائیلی بربریت کے خلاف لندن میں احتجاج. لاکھوں لوگوں نے احتجاج کیا. غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا. کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا. غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی، ثانی امداد کی فراہمی اور پائیدار امن کے اقدامات یقینی بنائے جائیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مطالبہ. اسحاق ڈار نے غزہ جنگ بندی کے لیے سعودی اور مصری کوششوں کو سراہا. تشویشناک صورتحال، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا. دونوں رہنماؤں نے غزہ کی تشویشناک صورتحال سمیت اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا. عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاسوں اور جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں قیام امن کے لیے سعودی عرب کی مستقل، مثبت اور متحرک سفارتی کوششوں کو سراہا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. گفتگو میں غزہ کی سنگین صورتحال اور علاقائی پیش رفت پر تفصیلی بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں نے فوری اور مستقل جنگ بندی، انسانی امداد کی فراہمی اور پائیدار امن کے اقدامات پر زور دیا. مصر نے فلسطینی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی جماعتیں غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گی. اجلاس میں غزہ کی عبوری انتظامیہ پر بھی بات ہوئی. دوسری جانب فرانسیسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سینئر حماس رہنما نے کہا کہ مصر غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک فلسطینی کانفرنس کی میزبانی کرے گا. حماس تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے. مصر تمام فلسطینی جماعتوں کو وسیع البنیاد مذاکرات میں شرکت ہونے کی دعوت دے گا. ان مذاکرات میں فلسطینی وحدت اور غزہ کے مستقبل پر بات ہوگی. مشاورت میں انہوں نے کہا کہ ماہرین پر مشتمل ایک عبوری انتظامی کمیٹی کے قیام پر بھی غور ہوگا جو عارضی طور پر غزہ کا انتظام سنبھالے گی. ابھی جانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جاتی عمرہ میں مسلم لیگ کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اہم ملاقات کی ہے. ملاقات میں وزیر اعظم نے اپنے حالیہ بیرون ملک دوروں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور وہاں ہونے والے کامیاب مذاکرات پر بھی آگاہ کیا. ملاقات کے دوران ملک کے سیاسی حالات اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت بھی کی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کل ملیشیا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے. یہ دورہ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی خصوصی دعوت پر کیا جا رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ملیشیا کے وزیر اعظم نے میاں نواز شریف کو بھی دورے کی دعوت دی تھی. تاہم نواز شریف نے مصروفیات کے باعث اس دورے کو مؤخر کرتے ہوئے کسی اور مناسب وقت پر جانے کی یقین دہانی کروائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہترین حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی. مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب. کہا ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے جن سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے ایک بڑا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کیا. Overflowing, completely drowning, inundating and submerging the surrounding areas. 5 million people were affected. 5 million people. And this is what I mean when I say compassion.
It was a beautiful sight. It was a heartwarming sight. तकरीब में पंजाब के कामयाब प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गयीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया। सियासत और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात साद गुज्जर की रिपोर्ट। औरत अगर उठे तो जमाना बदल जाए, यही वो रोशनी है जो अंधेरा मिटा जाए। बोल न्यूज में विमेन इन रोटरी सेमिनार 2025 तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद मुआशरे में खवातीन के किरदार और उनकी सलाहियतों और तरक्की के इम्कानात को उजागर करना था। तकरीब के इनेकाद में सबसे अहम किरदार डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन फॉर विमेन रोटरी दुर्दाना अरशद का था। उन्होंने बताया कि ऐसे इवेंट्स खवातीन पर मस्बत असरात मुरतब करते हैं। हमारा मकसद भी यही था कि जो भी हम मैसेज देना चाह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से, तो वो लोगों को सही तरह से पहुंच जाए। बोल न्यूज की CEO सोफिया चिश्ती ने भी तकरीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि खवातीन किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं और जब औरत मजबूत होती है तो पूरा मुआशरा मुस्तहकम होता है। इवेंट में मुख्तलिफ दिलचस्प सेशंस का एहतमाम भी किया गया, जिनमें शेर व शायरी, कथक डांस और परफॉर्मेंस और मोटिवेशनल स्पीचेस शामिल थी। मुकर्रीन ने खवातीन को खुद एतमादी, तालीम और क़यादत के मैदान में आगे बढ़ने की तरगीब दी। का ज़माना तकरीब में रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील कायम खानी ने भी शिरकत की, जिन्होंने अपनी कामयाब जिंदगी और इसमें औरत का किरदार बखूबी बताया, जिसे शुरा ने खूब सराहा। हमारा रोटरी के अंदर बेसिकली एक जमहूरियत है, तो इसके अंदर सारों को आज़ादी है, तो हम कोशिश करते हैं DEI पर जो है इम्प्लीमेंट करने के, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन के ऊपर। रोटरी क्लब से ताल्लुक़ रखने वाली सरवत शाह का कहना था कि ख़वातीन को अगर ऐसे मौक़े फराहम किए जाए तो मुआशरे की तरक्की में ख़वातीन का किरदार अहम होगा। प्रिविलेज कि हमें आज रोटरी के प्लेटफॉर्म पे ख़वातीन को इकट्ठा करने का, उनकी एम्पावरमेंट के ऊपर बात करने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें ये बात की जा रही होती है, लेकिन हम प्रैक्टिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तकरीब का इख्तिताम रोटरी क्लब की जानिब से ख़वातीन की खिदमात को सराहने और उन्हें खराज तहसीन पेश करने के साथ हुआ। ये इवेंट न सिर्फ ख़वातीन के लिए हौसला अफजाई का पैगाम था, बल्कि एक रोशन और बराबरी पर मबनी मुस्तकबिल की जानिब कदम भी था। बोल हेडक्वार्टर में वुमेन इन रोटरी सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के हमरा, साद गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। खेलों के मैदान से भी शामिल करते हुए आपको बताएं कि ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। कोलंबो में मुसलसल बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन मनसूख करना पड़ा। पाक भारत मार्के में भी बारिश की मुदाखलत का कभी इम्कान है, जिससे मैच मुतासर होने का खदशा है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने इवेंट के अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान बांग्लादेश से अपना मैच हार गया था। एशिया कप में पाक भारत टीमों के तनाज़ात सामने आने के बाद ICC विमेन वर्ल्ड कप को तनाज़ात से बचाने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। ICC ने सहाफ़ियों को पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सवालात करने से रोक दिया है। पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सहाफ़ियों ने दबे अल्फाज में पाकिस्तान और भारत में मौजूदा सूरत हाल पर सवालात किए। ICC के मीडिया मैनेजर ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी सवाल ना किया जाए, हैंडशेक करने पर भी कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ क्रिकेट के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।